हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एमएस क्यूब पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और हमने उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। तो आज हम देखेंगे कि ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। आपके सिलेबस में दो चीज़ों के लिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो पहले हम देखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये आपको अंडरस्टूड हो ही गया होगा आप कि क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो देखिए, इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है। पी एक्स पॉलिनोमियल में हमारे कोफिशिएंट्स है ए, बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है सी। तो अब हम, और पिछले लेक्चर में आपको मैंने बता ही दिया था कि ज़ीरोस क्या होते हैं। ज़ीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, इसका अदर नेम क्या होता है, रूट्स। तो आज हम इन ज़ीरोस और इन कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो हमें दो रिलेशनशिप पढ़ना है। पहला सम ऑफ रूट्स या फिर ज़ीरोस, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ज़ीरोस। तो देखिए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है। एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ही रूट्स होंगे इसके। तो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है दोनों रूट के, एक होंगे अल्फ़ा और दूसरा होगा बीटा। पहला रूट हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और दूसरा रूट हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका रिलेशन क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस एक्स प्लस 7, तो अगर मैं आपसे इसका सम ऑफ रूट्स पूछूँ तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे b क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ 1, लेकिन माइनस के साथ लिखना है तो -1, और डिवाइड बाय a क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो क्या है 2। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होगा इस केस में, -1/2। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c बाय ए। सी क्या है आपका यहाँ पे, जो हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होगी, और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे इस सेम एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा अल्फ़ा बीटा, जो कि होगा c बाई ए। अब इस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होती वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये है 7, और डिवाइड बाय ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बाय 2। तो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए आपका सम ऑफ रूट्स क्या आया, -1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 7/2। तो अब हम इन फॉर्मूलों पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका ज़ीरोस फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो देखिए, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ना इसको 7x, अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या होता है, इस बीच वाले टर्म को, जो x वाला टर्म है, इसको हमें ऐसे तोड़ना होता है ताकि हमें सम वापस से 7x मिल जाए और प्रोडक्ट क्या मिले, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये कोफिशिएंट वाले टर्म का प्रोडक्ट। तो देखिए, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस करके मेरे को 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करके मेरे को 10x² चाहिए। तो ऐसे मेरे को दो नंबर दिख रहे हैं 5 और 2।
तो मैं इसको 5x प्लस 2x में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, यहाँ x प्लस 5 बचेगा, फिर प्लस इन दोनों टर्म से 2 कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 5 बचेगा। अब इस पूरे में से मेरे पे x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और इस वाली जगह पे क्या बचा हमारे पास x प्लस इस वाली जगह पे क्या बचा 2। तो ये हमने अपने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम ज़ीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते थे, अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो अब मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो दो कंडीशन ओकर होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों कंडीशन, आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 होगी तो हमारे पे x की वैल्यू -5 आ जाएगी, और अगर ये 0 होगी तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमारे पास अपने पॉलिनोमियल के दोनों रूट्स आ गए। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें ये वेरीफाई भी करना है कि हमने जो अभी ऊपर रिलेशनशिप पढ़ा है प्रोडक्ट्स और रूट्स और कोफिशिएंट्स के बारे में, वो सही है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं हमें वेरीफाई करना कैसे। तो देखिए अभी हमने पीछे देखा कि हमारे रूट्स क्या क्या आए हैं, -5 और -2। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो रूट्स मैंने बताया था, एक अल्फ़ा से हम डिनोट कर सकते हैं और दूसरा बीटा से, ठीक है। ये हमारे दोनों अभी पीछे हमने देखा कि रूट्स आए हैं इस पॉलिनोमियल के। तो अब देखिए इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आएगा यहाँ से, सम ऑफ रूट्स हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि क्या होगा -5 प्लस -2, जो कि आ जाएगा -7। अब देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए हमने जो न्यूमेरिकली सॉल्व करा उससे हमारा सम ऑफ रूट्स आया -7। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा था उससे भी यही आना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। अब देखिए हमारे इस पॉलिनोमियल में b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू है 1। तो हमारे यहाँ पे b क्या आएगा, b की वैल्यू थी 7 और a की वैल्यू थी 1, और माइनस के साथ लिखना है तो -7। तो ये हमारा -7 आ गया। देखिए ये दोनों सेम आए, तो हमारा ये चीज़ वेरीफाई हो गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या वेरीफाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि आ जाएगा -5 इंटू -2, जो कि आ जाएगा 10। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे 10। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला था हमारा, ये देखिए c/a। तो c हमारे पॉलिनोमियल में है क्या 10, c की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 1। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फार्मूले से क्या आएगा c/a, जो कि आ जाएगा 10/1, जो कि आ गया 10। अब देखिए वेरीफाई हो गया, तो लास्ट में लिख देना है हेंस वेरीफाइड। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो अब हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है x² - 3। अब इसके हमें पहले ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो हमने इसको √3 का स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, या आपने शायद 9th में पढ़ा होगा। तो इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो एक टर्म आएगी a + b और दूसरी टर्म आएगी a - b। तो हमने अपने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, तो दो कंडीशन होकर होगी क्या, आइदर x + √3 = 0 और x - √3 = 0। अगर ये 0 होगा तो हमारे पे x की वैल्यू आ जाएगी -√3, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। तो हमारे पॉलिनोमियल के दो रूट्स हमें मिल गए। तो अब हमें इसके बाद वेरीफाई करना है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ
रूट्स। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होगा अभी जो हमने फाइंड किया। देखिए एक था -√3 और दूसरा था √3। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा 0। और अगर हम फॉर्मूले से देखें सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था -b/a, तो हो जाएगा -b/a। b क्या होता है, x वाले टर्म का कोफिशिएंट। अब देखिए हमारे पॉलिनोमियल में कोई x वाला टर्म है ही नहीं, इसका मतलब वो क्या है, अब नहीं है तो वो 0 है, तो -0/a। a कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर 0 है, तो इसका अल्टीमेट आंसर हमें 0 मिलेगा। तो देखिए सेम आ गया, तो हमारा सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ एक रूट हमारा था -√3 और दूसरा रूट था हमारा √3। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -3। क्यों, क्योंकि √a इंटू √a क्या होता है, a, ये आपको पता ही है, तो -3 आ गया। अगर अब हम फॉर्मूले से देखें हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा c/a। तो c/a, अब c क्या है, c होता है कांस्टेंट टर्म। तो हमारे इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, तो यहाँ आ जाएगा -3/a। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो है 1, तो आंसर आ गया -3। देखिए हो गया वेरीफाई। तो बस अब आपको लास्ट में लिख देना है हेंस वेरीफाइड। तो इसके जैसे जिस भी टाइप के क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो अब आपको मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज़ -3 एंड प्रोडक्ट इज़ 2। अभी हमने दो क्वेश्चन में क्या देखा, पॉलिनोमियल दे देता था और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रिवर्स केस है, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना होगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे k क्या है, k एक कांस्टेंट है, x² ही है, सम ऑफ रूट्स मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वेश्चन में दिया ही हुआ है दोनों चीज़। हाँ, तो यहाँ पे k कांस्टेंट है और बाकी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो k ही रहेगा अभी फ़िलहाल। x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए द सम ऑफ ऑल जीरोस इज -3, यहाँ पे हमें दिया हुआ है -3, इनटू में x आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ तो गया, लेकिन हमें आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, इस k को हटाना पड़ेगा। तो देखिए हमसे एक ही पूछा है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम k की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे फॉर k इक्वल टू 1। अगर हमसे 2 पूछेगा तो k की एक बार वैल्यू हम 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जनरली एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, फॉर k इक्वल टू 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट्स क्या है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 2। आप साइड में करके भी देख सकते हैं अगर आपको अपने आंसर पे शक हो रहा हो तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, होता है -b/a। तो यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज़ 3, -3/a क्या है, x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, आ गया -3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा हमारे, जो हमने पॉलिनोमियल आंसर निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है फॉर्मूला c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है 2, और a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि है 1, तो ये आ गया 2। देखिए क्वेश्चन में -3 और 2 था, जीरोस का सम था -3, प्रोडक्ट था 2, सम हमारा जो हमने आंसर निकाला है उसमें भी हमारा जीरोस का सम आया है -3 और प्रोडक्ट आया है 2, तो इससे हमारा आंसर फुल्ली श्योर वेरीफाई भी हो जाता है।
तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो PYQ में पूछे गए हैं बोर्ड में, वो हम इसके लास्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। स्वस्थ रहे, धन्यवाद।